जय भीम साथियों, आज हमारे साथ में डॉक्टर बलवीर सिंह पाली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारतीय भागीदारी आंदोलन के ये संगठन जातिगत जनगणना कराओ बहुत बड़ी एक पहल चला रहा है। दूसरा, ये जय भीम फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय भागीदारी आंदोलन और जय भीम फाउंडेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इसकी प्लानिंग क्या है, इस पर काफी आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में डॉक्टर बलवीर सिंह पाली जी हैं। हमारा पहला उनसे ये सवाल है कि जय भीम फाउंडेशन जो आप लोगों ने बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे। देखिए, इस देश की जो सरकारें हैं इन्होंने एजुकेशन, जो सरकारी एजुकेशन था उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया है और उनकी मंशा है कि इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और गरीब मजदूर लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहें। इसलिए इन्होंने जो है सरकारी स्कूलों को बंद करना चालू कर दिया है और शिक्षा को तहस नहस कर दिया है। बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, नेता हैं, इनके लड़के विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे स्कूलों के सामने 2 रोटी के लिए कटोरा लिए खड़े कर दिए। तो शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया है और जब तक शिक्षा, एजुकेशन अगर बच्चों से चली गई तो निकट भविष्य में हमारा जो तबका है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। इसको रोकने के लिए और समाज को आधुनिक शिक्षा देने के लिए हमारा एक प्रयास है। अभी हमने प्रयास मध्य से चालू किया है और आशा करते हैं कि लोगों को बताएंगे, समझेंगे लोग तो पूरे देश में भी इसको खड़ा करेंगे। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं और समाज को समझाने की कोशिश करेंगे, वो हमारा जो प्रयास मध्य प्रदेश से शुरुआत हुआ है। तो ये जय भीम फाउंडेशन है जो आज जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं, तो इसकी जो एक उद्देश्य का बनाई होगी कि जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा बहुत महंगी शिक्षा है। ये बात सही है कि आज के समय में निजीकरण का समय और संविधान भी इस समय कहीं ना कहीं खतरे में है। बीजेपी सरकार है, पूर्ण पालन नहीं करना चाहती। उस क्षेत्र में आपकी पहले एक उज्जवल भविष्य, हमारे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इससे फायदा समाज को होने वाला है। लेकिन आने वाले समय में इस जय भीम फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए साधन संसाधनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। कोई भी कार्य हम करते हैं साधन संसाधन के अभाव में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में अर्थ की, ये सबसे बड़ी समस्या है, वो फाइनेंशियल समस्या है। फाइनेंशियल समस्या से उभरने के लिए जय भीम फाउंडेशन क्या करेगा? शिक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च होगा, तो पैसा को जनरेट करने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा जो बहुजन समाज है बहुत बड़ा समाज है और देश की टोटल पॉपुलेशन का अगर करें तो 85% प्लस 85% लोग हैं और SC की ही अगर बात करें तो करीबन 20 करोड़ लोग होंगे इस देश में। हमारा पैसा इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम एक व्यक्ति से 1 रुपए अगर पर डे लेंगे तो 20 करोड़ रुपए हमारे संगठन में एक दिन में आ सकते हैं। लोग खाना खाते हैं, लोग बीड़ी पीते हैं, लोग नशे का सेवन करते हैं, सभी तरह का करते हैं, तो वो अपने उसमें से 1 रुपए अगर हमारे संस्थान को दे देगा तो हम करोड़ों रुपए के मालिक हैं और ऐसा हमारे लिए कोई माना नहीं है। बस शर्त यह है कि समाज के बीच में हमारी बात पहुंचे और समाज इस चीज को समझे, इसकी बात अहमियत समझे, तो पैसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, ये भी सही है कि ये बहुजन समाज 85% समाज है संख्या में, 1 रुपए भी पर डे देता है तो करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। ये प्लानिंग भी आपकी सफल हो जाएगी, क्योंकि समाज में छोटा समाज नहीं है, बहुजन समाज है, बहुत बड़ा रूप है इसका। लेकिन बिखरा हुआ समाज है, बहुजन समाज है, बिखरा हुआ समाज है, टूटा हुआ समाज है, ताकत का एहसास नहीं है उसको। काशीराम साहब ने कि पहले भी RPI ने जो पार्टी का चिन्ह हाथी था और RPI के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथी को चुना था। क्यों चुना था उसका भी कारण है कि हाथी को भी ताकत का एहसास नहीं है।
वैसा ही बहुजन समाज है, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं, हाथी जैसा विकराल रूप है। तो पहले तो इस समाज को इकट्ठा करने के लिए क्या प्लानिंग है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कि पैसा तो आना आसान हो जाएगा, समाज इकट्ठा हो जाए तो पैसा देने में कोई समस्या नहीं है। समाज इकट्ठा नहीं है, एकत्रित नहीं है, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। तो इसको एकत्रित करने के लिए क्या प्लान बनाया? देखिए, समाज हमारा जो बिखरा है वो राजनेताओं की बदौलत बिखरा है, और राजनीतिक रूप से बिखरा है, सामाजिक रूप से नहीं बिखरा। राजनेताओं ने जो राजनीतिक जो नुमाइंदे रहे, जो प्रतिनिधि बने, उन्होंने समाज को धोखा दिया, इसलिए समाज उनसे उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, जो भी और समस्या है उसके साथ में। एक बाबा साहब की बात में अगर कोई एक मसीहा पैदा हुआ तो कांशीराम जी थे, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है। तो कांशीराम जी ने तो इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की कि 7-7 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खा मिला उनको। सही बात। और आज उनकी उस मेहनत से एक सूबे का एक महिला, हमारे समाज की एक महिला, एक सूबे बड़े भारत के सबसे बड़े सूबे की 4-4 बार सीएम बनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको नहीं कह सकते कि समाज बिखरा है। हमारे जो समाज के जो नेता हैं और वो बिखरे हैं, और उनके सिद्धांतों से समाज बिखर रहा है। और इसको मैं बाबा साहब की एक बात से कोट करता हूँ कि बाबा साहब ने एक बार कहा था, बाबा साहब को क्वेश्चन किया था कि साहब आपके समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और आपके जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो समाज की बात नहीं कह रहे। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे रिजर्वेशन से, मेरे दिए हुए रिजर्वेशन से मेरे समाज के लोग कांग्रेस और अन्य दलों से जो चुन के आ रहे हैं, वो ऐसे मुंह बंधे हुए कुत्ते हैं कि दुश्मन को काटना तो उनके ऊपर भौंक भी नहीं सकते। बस तो बिखरना ये राजनीतिक मामला है, सामाजिक मामला नहीं है। ये बस कहीं ना कहीं सही है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो एमएलए एमपी हैं, ये लोग अपनी आवाज उठाते नहीं है, ये सत्ताओं के गुलाम बन के रह गए हैं। ये बिल्कुल इफेक्ट बात है। दूसरा इसमें ये है कि आजाद भारत में जो काशीराम साहब का जो आंदोलन बड़ी तेज गति से उभरा है, और उसने जो रिजल्ट दिया था, उसके बाद बहुजन समाज में कोई ऐसा नेता आज तक नहीं आया जिसने इतनी बड़ी क्रांति की हो। आजाद भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं तो बुद्धा का आंदोलन है, महापुरुषों का आंदोलन है। काशीराम साहब का जो आंदोलन है, उनका जो वास्तव में जो रिजल्ट दिया समाज को, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद कोई ऐसा नेता उभर के नहीं आया है जिसने कोई रिजल्ट दिया हो, क्योंकि शुरुआत में सभी तो दावा ठोकते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कि ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे समाज की उन्नति होगी। आखिरी में जाके दलाल बन जाते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो जय भीम फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, जो आज कह रहा है, वो कल इसी बात पे कितना पक्की मजबूती से उतरने वाला, उतरने वाला, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें आपका क्या कार्य है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि समाज के अंदर जागृति इतने बड़े पैमाने में फैल गई है। समाज हताश है, वो क्या सोचता है समाज वर्तमान में कि जो आदमी आज बोल रहा है, क्या पता कल नहीं बोलेगा, पलट जाए। इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। एक विश्वास समाज को देने की सबसे बड़ी जरूरत है। आपकी जो बात है, आपने जो कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जय भीम जो फाउंडेशन है हमारा, वो हम राजनीतिक रूप से किसी को तैयार नहीं कर रहे। हाँ। हम शैक्षणिक रूप से तैयार करेंगे। और जो नई शिक्षा पद्धति है, जिस शिक्षा पद्धति से हमारे बच्चों को वंचित किया जा रहा है, उनको हम वो चीज जो है करेंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है। ये जो है आपने जो कहा, तो हम समाज के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्रवाई होगी हमारी। हमारा संगठन, हमारे बायोलॉज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम किसी के साथ बेचें या किसी के साथ एक्ट करें। ये हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा केवल शैक्षणिक सिस्टम है, कल्चरल सांस्कृतिक सिस्टम है, और उसके लिए हमारी ये मुहिम है, संघर्ष है हमारा। इसमें हमारा बिकने का और उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो है
दूसरा क्या है डॉक्टर साहब, इसमें क्या है कि हम जो दावे कर रहे हैं वो दावे बहुत अच्छे मजबूत दावे हैं, लेकिन इस दावों को मजबूत करने के लिए, इस पर विश्वास हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर हम इस दावे को इसलिए साबित नहीं कर सकते हैं। क्या होता है दरअसल में, लोग जब शुरुआत करते हैं तो एक कठिन रास्ते को चुनते हैं, और रास्ते को चुनते चुनते वो एक आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूर थोड़ी लंबी दूरी पे चलते हैं, बाद में वो एक आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचते हैं, नेताओं के पास में, कि आप हमको फंड दो, हम ऐसा करने वाले हैं। वो आने वाले समय में कोई भी जो किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, अगर हमको फंड देता है तो फंड देने से पहले वो हमसे कोई ना कोई उम्मीद जरूर करता है कि आज ये लोग हमसे लेकर के जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें भी इनसे कुछ ना कुछ लेना ही होगा, वरना हम इनको सहयोग नहीं करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमें आंदोलन मजबूत से चलाना है और आगे तेजी से बढ़ाना है, तो फंड भी हमारे समाज से लेना है, और समाज में जो साधारण लोग उनसे हम लेते हैं अगर फंड, तो आंदोलन हमारा मजबूत रहेगा और अच्छी स्थिति में जाएगा। हमें किसी नेता पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। देखिए, फंड का जो मामला है, धनाढ्य व्यक्ति से अगर हम फंड लेंगे तो जिससे सहारा लेंगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। ये तो मैं कहना चाह रहा था। तो नहीं, हम उन लोगों से उस नींबू में से रस की बूंद चाहिए जो नींबू निचोड़ा डला है, लेकिन उसमें एक बूंद भी अगर बची है तो उसी बूंद से हमारा काम चलेगा। हम धनाढ्यों के पास नहीं जाएंगे, हम मजलूमों के पास जाएंगे, और मजलूम ही इस बात को, इसकी दर्द को समझ पाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर बलवीर सिंह पाली जी थे, उनसे काफी अच्छी चर्चा हुई और काफी विषय पे उन्होंने बताया है कि भारतीय भागीदारी आंदोलन और जय भीम फाउंडेशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करेगा। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो भी देखना है। और मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट कर। धन्यवाद। जय भीम।